दोस्तों ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन कैसे बनाते हैं, स्मॉल लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन कैसे बनाते हैं, ये काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है। जिस वजह से क्या होता है कि उनका लॉस हो जाता है। उनकी क्या होती है कि उनकी टीम रैंक 1 में दोस्तों नहीं आ पाती है, क्योंकि उनको सारी चीज़ें पता तो होती है, लेकिन कई बार उनका कैप्टन वाइस कैप्टन मिस हो जाता है। बहुत हद पे वो 9 प्लेयर अच्छे पकड़ लेते हैं, वो फिक्स प्लेयर पकड़ लेते हैं, वो ट्रम्प दोस्तों पकड़ लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि मेन मौके पे ही उनका कैप्टन वाइस कैप्टन क्या होता है कि मिस हो जाता है। और कैप्टन वाइस कैप्टन अगर आपका मिस हो गया तो आप कितने अच्छा भी टीम बना ले, कितने भी अच्छे आपके परफॉर्मेंस 9 प्लेयर कर गए, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन गलत हो गया तो आपकी क्या होगी कि फिर जीएल मिस होगी, फिर भूल जाओ कि ग्रैंड लीग आप उसमें जीत पाओगे। ठीक है, इसीलिए हर एक चीज़ को देखना इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। क्या होता है कि सिर्फ हमें फिक्स प्लेयर ही और आपके ट्रम्प प्लेयर ही ग्रैंड लीग नहीं जिताते हैं, आपको कैप्टन वाइस कैप्टन भी दोस्तों सही पकड़ना होता है। तब जाके क्या होता है कि आपको ग्रैंड लीग में रैंक 1 दोस्तों आपकी टीम आ जाती है। लेकिन बहुत सारे लोगों का सवाल ये रहता है कि कैप्टन वाइस कैप्टन कई बार क्या होता है कि किस तरीके से बनाना चाहिए, किसको बनाना चाहिए। बड़े प्लेयर, कुछ बड़े प्लेयर ऐसे हैं जो क्या होता है कि उनकी टीम रैंक 1 में आती है, वो 1-2 करोड़ रुपए जीतते हैं, तो वो क्या तरीका अपनाते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि वो कुछ ही एक आपके 1% ही लोग हैं जो क्या करते हैं कि पैसा कमा पाते हैं, जिनकी टीम क्या होती है कि रैंक 1 में आ पाती है। वो क्या तरीके से सोचते हैं, वो किन प्लेयर्स को कैप्टन वाइस कैप्टन करते हैं, उनको क्या नॉलेज होती है कि उनका कैप्टन वाइस कैप्टन की एक्यूरेसी जो होती है वो लगभग सही होती है, उनका कैप्टन वाइस कैप्टन हरदम चलता है, हरदम उनकी कैप्टन वाइस कैप्टन दोस्तों सही होती है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों सीखनी आपको भी ज़रूरी होगी। जब तक आप नहीं सीखेंगे तब तक आपका क्या होगा कि ग्रैंड लीग में रैंक 1 नहीं लगेगा और 2-3 करोड़ रुपए का आपका सपना सपना ही रह जाएगा। देखिए क्या होता है कि ग्रैंड लीग में और स्मॉल लीग में ये दोनों में अलग अलग तरीके होते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन के बनाने के। बहुत सारे लोगों को ये तरीका नहीं पता होता है कि ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन कैसे बनाते हैं और स्मॉल लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने के कुछ पॉइंट्स हैं जिस पे आपको क्या करना होता है कि ध्यान देना होता है, और स्मॉल लीग के कुछ अलग तरीके होते हैं, कुछ अलग पॉइंट्स है। उस पॉइंट्स के बारे में अगर आपको नॉलेज है, पता है, उस चीज़ के बारे में आपको जानकारी होगी तो आप कैप्टन वाइस कैप्टन बना लोगे। लगभग 90% टीम में आपकी क्या होगी, फिर कैप्टन वाइस कैप्टन की एक्यूरेसी सही जाएगी, यानी कि आपका 90% कैप्टन वाइस कैप्टन हर टीम में आपका सही जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको दोस्तों मैं आज बताने वाला हूँ कि ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन कैसे करें। बड़े ध्यान से समझिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगर वीडियो को पूरा नहीं देखना चाहते हैं तो अभी आप वीडियो को रोक के जा सकते हैं। ठीक है, तो पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, बीच बीच में से स्किप करके वीडियो को मत देखिएगा। दोस्तों अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कॉमेंट कर दिया करिए। अब आइए सीधा सीधा हम चलते हैं कि ग्रैंड लीग में सबसे पहले देखेंगे कि कैप्टन वाइस कैप्टन कैसे करेंगे, फिर स्मॉल लीग में हम देखेंगे, सीखेंगे कि स्मॉल लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने के तरीके क्या हैं। तो सबसे पहले अगर ग्रैंड लीग में दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन बना रहे हो, देखो ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन बना रहे हैं तो थोड़ा रिस्क लिया जा सकता है कैप्टन वाइस कैप्टन पे, यानी कि सेफ साइड अगर कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने से जीएल में आपका रैंक 1 दोस्तों नहीं आएगा। बहुत चांसेस कम होते हैं कि आपका फिर क्या होगा, सेफ साइड जाओगे तो आपका कैप्टन वाइस कैप्टन हो सके कई बार सही हो जाए सेफ साइड में, लेकिन अधिकतर आपको क्या करना होगा कि रिस्क लेना होगा ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन। लेकिन रिस्क ले भी रहे हो तो रिस्क लॉजिक के साथ, रिस्क लेने के पीछे आपको रीजन पता होना चाहिए कि किस वजह से इसके प्लेयर पे आप रिस्क ले रहे हो, कैप्टन वाइस कैप्टन उनको लगा रहे हो, क्या वजह है, क्या कंडीशन के हिसाब से रिस्क ले रहे हो, उसके पीछे दोस्तों कुछ ना कुछ लॉजिक होनी चाहिए। अगर मान लो हम जीएल में किसी कम सिलेक्शन वाले प्लेयर को हम कैप्टन वाइस कैप्टन कर रहे हैं, अगर मान लो एक खिलाड़ी है, 1-2 टीम, ठीक है, ये टीम ए हो गई, टीम बी हो गई, तो टीम ए से मान लो एक खिलाड़ी है, ऊपर का 1-2-3 नंबर के बल्लेबाज है। अगर हम जान गए कि पिच रिपोर्ट में हमें पता चल गया कि बैटिंग फ्रेंडली पिच है, यानी कि बल्लेबाजों के लिए अनुकूल पिच है, बल्लेबाजों को काफ़ी हद पे मदद है, तेज़ गेंदबाजों को या स्पिनर्स को उतनी मदद नहीं है, तो अगर इस केस में कैप्टन वाइस कैप्टन बना रहे हो तो ऊपर के टॉप ऑर्डर्स में से, यानी कि पहले दूसरे तीसरे में से क्या कर सकते हो कि कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो। अगर मान लो विराट कोहली, रोहित शर्मा, सुमन गिल, ये ऊपर के 3 बल्लेबाज हैं, मेन बल्लेबाज हैं, ये तीनों में से कोई फॉर्म में है, लगातार अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, तो इनमें से कैप्टन वाइस कैप्टन दोस्तों आप कर सकते हैं। इन तीनों में से अगर मान लो किसी का सिलेक्शन कम है, अगर मान लो सुमन गिल का सिलेक्शन कम है, क्योंकि क्या है कि रिसेंट फॉर्म उनका कुछ खास नहीं है और आपको पता चलेगा कि बैटिंग पिच है, बैटिंग फ्रेंडली पिच है, तो इस केस में सुमन गिल पे ट्राई किया जा सकता है कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए। ठीक है, दूसरी चीज़, आपको प्लेयर का रिसेंट फॉर्म पता होना चाहिए, आपको ये पता चलना चाहिए कि पिच कैसी है, बैटिंग फ्रेंडली है
कि आपकी स्पिन फ्रेंडली है या पेसर्स को मदद है, ये डिटेल दोस्तों आपको पता होना चाहिए। वहीं स्मॉल लीग में देखो आपको रिस्क नहीं लेना होता है कैप्टन वाइस कैप्टन पे। कंसिस्टेंट प्लेयर को क्या करो कि कैप्टन वाइस कैप्टन बना दो। कंसिस्टेंट प्लेयर का मतलब कि जो परफॉर्मेंस अच्छा लगातार कर रहा है, फॉर्म में है, जिसको सारे लोग कैप्टन वाइस कैप्टन कर रहे हैं, जिसका रिसेंट फॉर्म अच्छा है, उन्हीं में से क्या करो कैप्टन वाइस कैप्टन करो। सेफ साइड आपको क्या करना होता है कि कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना होता है। इस कंडीशन में भी आपको पिच रिपोर्ट होना चाहिए। ये सारे कंडीशन दोस्तों आपको लगभग पता होना चाहिए। अगर मान लो यही चीज़ हम अगर स्पिन फ्रेंडली पिच पे बना रहे हैं, अगर मान लो ये चीज़ पता चल गया कि ये पिच जो है वो स्पिनर्स को मदद करेगी, पिच पे टर्न है, स्पिन फ्रेंडली पिच है, उस केस में क्या कर सकते हो कि रविंद्र, अगर मान लो रविंद्र जडेजा है, टीम इंडिया से हम लेके चल रहे हैं, मान लो रविंद्र जडेजा जैसा प्लेयर है, उस कंडीशन में रविंद्र जडेजा को आप आंख बंद करके कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या है कि बैटिंग से भी आपको पॉइंट देके जाएगा और आपको स्पिन पे यानी कि पिच पे टर्न है तो स्पिन से क्या होगा कि काफ़ी घातक साबित हो जाएगा और कहीं ना कहीं 2-3 विकेट ले गए तो ये आपके कैप्टन वाइस कैप्टन के दावेदार हो जाएंगे। ठीक है, अगर मान लो कोई पिच ऐसी है कि मान लो स्लोअर गेंदबाजों को, कटर वगैरह मारने वाले गेंदबाजों को क्या है कि मदद है, तो आप हार्दिक पांड्या जैसे बल्लेबाज को, ऑलराउंडर को क्या कर सकते हो कि कैप्टन वाइस कैप्टन दोस्तों कर सकते हैं। ये रही कि पिच के हिसाब से हमें कैप्टन वाइस कैप्टन करना होता है। रिसेंट फॉर्म भी दोस्तों पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कुछ तरीके होते हैं दोस्तों जिसमें आपको कैप्टन वाइस कैप्टन करनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी। आपको प्लेयर के रिसेंट फॉर्म भी याद रखने होंगे, पता करना होगा प्लेयर का रिसेंट फॉर्म क्या है। अगर होम ग्राउंड किसी प्लेयर का है तो वो एडवांटेज हो सकता है वैसा प्लेयर भी। अगर मान लो पेसर्स को पता चल गया कि पेसर्स को बहुत हद पे मदद है यहाँ पे, यानी कि बैलेंस पिच है और पेसर्स को क्या है कि काफ़ी हद पे मदद है, फिर आप जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाज को, अर्शदीप सिंह जैसे गेंदबाज को क्या कर सकते हो कि कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो। क्योंकि क्या है कि ये गेंदबाज ऐसे हैं कि विकेट टेकर गेंदबाज है, यानी कि विकेट टेकिंग एबिलिटी है इनके अंदर। ये अगर विकेट लेने पे आए तो 2 से 3 विकेट, 4 विकेट तक लेके जा सकते हैं। और अगर पता चल गया कि पेसर को पिच पे मदद भी है तो इस कंडीशन में क्या कर सकते हो कि कैप्टन वाइस कैप्टन तेज गेंदबाज को भी दोस्तों आप कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, आज का जो मैच है वो आपका साउथ अफ्रीका वोमेन वर्सेस वेस्ट इंडीज़ वोमेन का मैच है। इस मैच में अगर आपको मैं अब दिखाऊं तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा अगर किसी को कैप्टन वाइस कैप्टन किया गया है तो मैथ्यू को देखिए 65.92% के आसपास का सिलेक्शन है। और वाइस कैप्टन देखिए 39.46% लोगों ने वाइस कैप्टन मर्जीना कैप को वाइस कैप्टन किया। ठीक है, तो इसमें आप पूरे चांसेस है कि मैथ्यू के तो पूरे चांसेस है इस मैच में कि ये कैप्टन वाइस कैप्टन फिर से आपको देखने को मिल सकती है। क्योंकि क्या है कि बैटिंग भी करेगी और बॉलिंग भी करके देगी। और ये वाली जो दोस्तों पिच है, यहाँ पे जो मैच होने वाला है मैं आपको देखिए स्टैट्स में दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे हमें सीधा सीधा दोस्तों दिखेगा कि बैटिंग पिच है और देखिए गुड फॉर स्पिनर, यानी कि गेंदबाजों में जो स्पिन गेंदबाज हैं उनको क्या होगी कि मदद मिलेगी। इस केस में आपकी हेलियो मैथ्यू काफ़ी अच्छी कैप्टन वाइस कैप्टन साबित हो सकती है। देखिए यहाँ पे देखिए 30 विकेट जो गिरे हैं इसमें 11 विकेट मात्र पेसर पाया है और 11 विकेट में देखिए पेसर तो पाया लेकिन 19 विकेट क्या मिले हैं कि 5 ओडीआई मैचेस में 19 विकेट स्पिनर को मिले। तो इससे हमें सीधा सीधा पता चल गया कि क्या है कि यहाँ पे स्पिनर्स को ज़्यादा तौर पे दोस्तों मदद है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको दोस्तों कभी कभी देखनी होती। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो कि हेलियो मैथ्यू को कैप्टन तो कर सकते हो और वाइस कैप्टन एक प्लेयर पे क्या कर सकते हो कि थोड़ा सा आप रिस्क ले सकते हो वाइस कैप्टन की। पिछले मैच में अगर देखे होगे तो यहाँ से आपको जो एक प्लेयर है ए फ्लेशर करके, ये आपकी क्या थी कि ये वाइस कैप्टन आपको दिखते हुए नज़र में आई थी DT में पिछले मैच के मुकाबले में। ठीक है, तो इस कंडीशन में दोस्तों ऐसे आपको क्या करनी होती है, एक टीम बनानी है। अगर और दोस्तों हमने कैप्टन तो देखिए हमने जान गए कि हेलियो मैथ्यू को हम कैप्टन कर सकते हैं, लेकिन वाइस कैप्टन देखिए यहाँ पे हमें ए फ्लेशर करके एक प्लेयर दिख रहे हैं। इनको दोस्तों आप आज के मैच में वाइस कैप्टन भी कर सकते हैं। क्यों, रीजन क्या है कि ये है आपकी देखिए इनका अगर देखेंगे तो राइट हैंडेड बैट्समैन है और लेग ब्रेक करती है। ठीक है, तो ये स्पिनर्स को मदद है इस पिच पे दोस्तों। इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि वाइस कैप्टन ए फ्लेचर को दोस्तों कर सकते हैं। तो ऐसे आपको कैप्टन वाइस कैप्टन की दोस्तों सिलेक्शन करनी पड़ती है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो में आपको हर एक चीज़ दोस्तों समझ में आई होगी। आने वाले टाइम में ये इसका मैं पार्ट 2 वीडियो दोस्तों बनाऊंगा जिससे क्या होगा काफ़ी हद पे आपको मदद मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो पे लाइक कमेंट कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि जो भी आपको नोटिफिकेशन क्या हो कि पहले आपको मिल जाया करें। तो दोस्तों आज की वीडियो लगभग मैंने पूरे अच्छे डिटेल में आपको समझाई है कि ग्रैंड लीग में रैंक 1 कैसे आएगी, ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन कैसे करें, कैसे हम स्मॉल लीग में और ग्रैंड लीग में क्या तरीका होता है, क्या डिफरेंसेस होते हैं ग्रैंड लीग में कैप्टन बनाने, वाइस कैप्टन बनाने के, स्मॉल लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने के। ये क्या है कि ये आपका तरीका था।
अगर मान लो यही हम कैप्टन वाइस कैप्टन स्मॉल लीग में अगर कर रहे हैं तो सीधा सीधा हम किस पे आ जाएंगे, कैप्टन हम करेंगे हेल्यू मैथ्यू को और वाइस कैप्टन फिर हम आ जाएंगे मर्जिना कैप पे। ठीक है, तो ये हमारे फिर क्या हो जाएंगे, कैप्टन वाइस कैप्टन के ये दो हमारे प्लेयर हो जाएंगे, दावेदार होंगे। इस तरीके से देखिए वेस्ट इंडीज वुमेन वर्सेस आपकी साउथ अफ्रीका वुमेन की हमारी ग्रैंड लीग की टीम बन गई। तो ऐसे दोस्तों ग्रैंड लीग की टीम बनाई जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको हर एक चीज़ दोस्तों समझ में आ गई होगी। कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके आप दोस्तों मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो लगभग पूरी इतनी थी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाकी अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।